नाम आयुष कुमार। विषय कृष्णचंद्र गांधी, सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर। वैसे तो नहीं, पर मन, वचन और कर्म से साधु स्वभाव के श्री कृष्णचंद्र गांधी जी का जन्म 1921 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में श्री मुरलीलाल मित्तल के घर में हुआ था। छात्रावास में वे सर्दियों में भी नहाकर केवल धोती पहनकर ध्यान करते थे। वह सादगी देखकर लोग उन्हें गांधी जी कहने लगे। तब से ही यही नाम प्रचलित हो गया। उन्होंने कभी मोजा, पायजामा, स्वेटर आदि नहीं पहना। वह घोर सर्दी में भी एक शॉल से ही पहनकर ही निकल पड़ते थे। 1943 में वे स्वयंसेवक बने। सुगठित शरीर होने के कारण शाखा के शारीरिक कार्यक्रम में उन्हें बहुत भाते थे। संघ में घोष के साथ ही उन्हें घुड़सवारी व तैराकी भी बहुत पसंद थी। सन 1944 में बीए करने के बाद वे प्रचारक बन गए। अल्पव्यापी गांधी जी ने कभी तेल व नहाने का साबुन का प्रयोग नहीं किया। कभी उन्होंने अंग्रेजी दवा नहीं ली। वह निजी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। उन्हें कभी चश्मा नहीं लगाया तथा अंतिम सांस तक उनके दांत भी सुरक्षित थे। जीवन के अंतिम कुछ दिन छोड़कर उन्होंने किसी से अपनी सेवा भी नहीं करवाई। सन 1945 में गांधी जी मथुरा में जिला प्रचारक थे। वहाँ वे बाढ़ के दिनों में उफनती यमुना को तैरकर पार करते थे। अनेक स्वयं सेवकों को भी उन्होंने अपने इस कार्य के लिए तैयार रखा था। मथुरा का संघ कार्यालय पहले एक टीला था। उसे खरीदकर खुदाई कराकर तो नीचे सचमुच किला निकला। अब उसे केशव दर्ग कहा गया। श्रम और श्रमिकों के प्रति अतिशय प्रेम, आदर व करुणा के कारण वे कभी रिक्शा पर नहीं बैठे। यदि किसी के साथ साइकिल पर जाना हो तो स्वयं ही वे साइकिल चलाते थे। वे कहते थे कि मानव की सवारी तो वे तभी करेंगे जब 4 लोग मुझे शमशान लेकर जाएंगे। सन 1952 में गांधी जी गोरखपुर में विभाग प्रचारक थे। उन दिनों नानाजी देशमुख भी वहीं पर थे। इन दोनों में प्रांत प्रचारक भाऊराव देवरश के आशीर्वाद से वहाँ का पहला सरस्वती शिशु मंदिर खोला गया। आज वह बीज वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी देश में 50,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। इसके बाद भाऊराव ने उन्हें इसके विस्तार का काम सौंप दिया। फिर तो गांधी जी और सरस्वती शिशु मंदिर एक रूप हो गए थे। लखनऊ में सरस्वती शिशु मंदिर, कुंज, निराला नगर तथा मथुरा में शिशु मंदिर प्रकाशन उन्हीं की देन है। इतना करने के बाद भी वे कहते थे कि ये सब व्यक्ति कुछ नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से यह सब कुछ संभव हुआ है। वे सदा गोदूध का ही प्रयोग करते थे। लखनऊ में उनकी प्रिय गाय उनके लिए किसी भी समय दूध दे देती थी। यही नहीं, उनके बाहर जाने पर वह दूध देना बंद कर देती थी। उत्तर प्रदेश के बाद उन्हें पूर्वोत्तर भारत में भेजा गया। हॉफलॉन्ग में उन्होंने नौ देना बंद कर देती थी। उत्तर प्रदेश के बाद उन्हें पूर्वोत्तर भारत में भेजा गया। हॉफलॉन्ग में उन्होंने 9 जनजातियों के 10 बच्चों का छात्रावास प्रारंभ किया, जो अब उधर के संपूर्ण काम का केंद्र बन चुका था। रांची के संदीपनी आश्रम में रहकर उन्होंने वनवासी शिक्षा का पूरा स्वरूप तैयार किया तथा प्राची जनजाति सेवा न्यास मथुरा के माध्यम से उसके लिए धन का प्रबंध किया। स्वास्थ्य काफ़ी ढल जाने पर उन्होंने मथुरा में ही रहना पसंद किया था और अब उन्हें लगा कि अब यह शरीर लंबे समय तक शेष नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत का प्रवास किया। यहाँ पर बात बापू मोहनदास करमचंद गांधी की नहीं हो रही। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कृष्णचंद्र गांधी की है, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार विजयदशमी पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनकी 95 वर्षगांठ मनाई गई। आरएसएस नेता कृष्णचंद्र गांधी ने लखनऊ में पहला सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आरएसएस के अन्य वरिष्ठ नेताओं भाऊराव देवरस, तब वह उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक थे, और नानाजी देशमुख के साथ मिलकर 1 जुलाई सन 1952 में गोरखपुर में अपना पहला सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रारंभ किया। आरएसएस द्वारा प्रकाशित एक किताब के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर रोड पर स्थित एक बंगला कृष्ण मरहैया को पहले सरस्वती शिशु मंदिर खोलने के लिए चुना गया। बाद में इसे हाथी खाना और मोटर खाना के खंडहर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह खंडहर हड्डियों और नरकंकालों से भरा हुआ था। यह जुआड़ियों और ड्रग्स विक्रेताओं का अड्डा था। जब कार्यकर्ता उस स्थान पर सरस्वती शिशु मंदिर खोलने की बात सुनकर हैरान हो गए थे,
गांधी जी का कहना था कि यह जगह भविष्य को देखते हुए चुनी गई है और इसलिए आप लोग अपनी वर्तमान सुख सुविधाएं न देखें। संपत सिंह ने बताया कि गांधी जी ने शिशु मंदिर का प्रकाशन भारतीय शिक्षा शोध इस संस्थान की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्हें आरएसएस शिक्षा शाखा विद्या भारती की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया। उन्होंने निराला नगर में एक आम और अमरूद के बगीचे की जगह पर सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण किया। 1976-77 में उन्होंने पहला सरस्वती शिशु मंदिर असम के हाफलंग जिले में खोला, जिससे नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की गई। शुरुआत में हाफलंग में उन्होंने जनजातियों का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया था, जिससे कि उनके कपड़े किसी को न धुलने पड़े। 24 नवंबर सन 2002 को गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।